सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एमसीक्यू है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट विद डिफरेंट एंगल। हमारे पास ही चार डिफरेंट एंगल है, 20, 35, 45 एंड 60 डिग्री। सो बताइए कि किस एंगल पे जाके रेंज मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटी रेंज लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बेटा एक बात का तो आपको क्लियर आइडिया है कि रेंज मैक्सिमम हमारे पास होगी 45 डिग्री पे, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अब हमें इसके बाद की अगर रेंज की वैल्यू देखनी है तो वो हम डिफरेंस के साथ देखते हैं। अगर हम रेंज की वैल्यू देखना चाहते हैं तो आर हमारे पास जो इससे स्मॉलर है, आर अगर मैं देखूं 45 का, ये तो मैक्सिमम है। सो ये तो अगर आप सारे एमसीक्यू में देखें तो R3 लास्ट है, ये इसका मतलब है कि सबसे बड़ी रेंज 45 पे ही है। अगर आपने इसे स्मॉलर देखना है तो आप सिंपली 45 से माइनस करके देखिए। 45 में से अगर मैं सबसे पहले 20 का डिफरेंस देखूं तो ये मेरे पास मिलता है 25, और उसके बाद अगर 35 का डिफरेंस देखूं तो ये हमारे पास मिलेगा 10, और अगर 45 का 60 से डिफरेंस देखूं तो वो भी 15, यानी कि डिफरेंस ही हमने देखना है। तो अब सबसे स्मॉलर जो है यानी कि डिफरेंस आया है वो हमारे पास आया है 35 का, और सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया है 20 का। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सबसे स्मॉलर जो रेंज है वो है 20 की। फिर उसके बाद रेंज किसकी ज़्यादा है? आर डिफरेंस देखा जाए तो 60 का है, तो ये 60 की। फिर उससे ग्रेटर रेंज है आर 35 की, क्योंकि इसका डिफरेंस 10 है। तो फिर सबसे ग्रेटर है रेंज 45 की। अब इनको जैसा कि नाम हमने दिए थे, 20 के लिए R1 है, 35 के लिए R2 है। सो इसका मतलब है R1 यहाँ पे आ गया, R2 60 है, वो फोर्थ के नाम से R4, देन R3 2 एंड देन लास्ट वन R1। सो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन हमारे पास एक्यूरेट होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।